हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर पॉइंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था, जितने भी पॉलिनोमियल के क्लासेस हैं या लेक्चर्स हैं वो 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। तो 10th वालों के लिए तो पता है, उन लोगों को आता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, लेकिन 9th वालों के लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है और 10th का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम, उसके बाद देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले क्या देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? मान लीजिए कोई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, और एक रियल नंबर है, रियल नंबर a, एक रियल नंबर a, ठीक है। तो x माइनस a क्या होगा? ये एक कोई पॉलिनोमियल है, कैसा? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है। x का डिग्री क्या है? 1 है। a क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है हमारा कि कोई पॉलिनोमियल px है हमारे पास और एक रियल नंबर a है, तो इस पॉलिनोमियल px को x माइनस a से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है p ऑफ a, ठीक है। p ऑफ सम वैल्यू हम निकालना सीखे हैं, ये सब सीख चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल एक लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और एक रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर 1 है। 1 क्या है? रियल नंबर ही तो है, ठीक है। तब अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस 1 से, x माइनस 1 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा हमारा p ऑफ 1, यही तो लिखा हुआ है, रिमाइंडर होगा p ऑफ 1। और p ऑफ 1 क्या होगा इस केस में? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 6, यानी कि 2 होगा, ठीक है। ये एग्जांपल ही है। रिमाइंडर अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। ये तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है। लेकिन अगर हम एक्चुअली में इसे x माइनस 1 से डिवाइड करें तो क्या 2 आएगा? तो देखना पड़ेगा डिवाइड करके, देख लेते हैं, ठीक है। इरेज कर दें इसे, ठीक। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना हमको x माइनस 1 से। क्या होगा? डिवाइड करना सीख चुके हैं आप लोग एक क्लास में, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस x, यहां से प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5x प्लस x कितना होगा? माइनस 4x, और यहाँ पे 6 है तो प्लस 6, ठीक है। अब क्या हमको लाना है? माइनस 4x लाना है। x में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x हो जाए? माइनस 4 से, ठीक है। तो माइनस 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 4x, और माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 होगा। रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर? यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया? 2 है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो सिंपली अगर हमको रिमाइंडर बताना हो तो ऐसा ही निकाल लेंगे, इतना बड़ा प्रोसेस करने क्यों जाएंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा है, तो सीधे से हम ऐसे निकाल सकते हैं रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इस पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसकी चिंता नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।
पहले ये समझना है। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, ध्यान दे रहा है, कुछ नहीं, बस रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम निकला। कैसे? अच्छा देखिए, अगर यही रिमाइंडर, ये रिमाइंडर या ये कह लें, ये रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता, अगर ये रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये इसका एक फैक्टर होता, सॉरी इसका नहीं, इसका होता। डिवाइड करना सीखे हैं, फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए 30 में 5 से डिवाइड करना है तो डिवाइड हो जाता है 6 बार में। इसका मतलब क्या, हम कहते हैं 5 30 का क्या है, एक फैक्टर है। अगर सिमिलरली इससे इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब जीरो रिमाइंडर बचेगा, और अगर जीरो रिमाइंडर बचा तो कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है, यही कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर p ऑफ 1 जीरो आता, तो कहते हैं कि x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसी को बोलते कैसे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम अगर क्या वही बोल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल px है, ठीक है, और एक रियल नंबर a है, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो होगा p ऑफ a, यही था। और अगर यही p ऑफ a जीरो होता है तो कहेंगे कि x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल px में किसी रियल नंबर को पुट करने पर, ये किसी में रियल नंबर को पुट किए, अगर जीरो आता है तो x माइनस दैट रियल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। सेम एग्जांपल रखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था। ठीक है, मान लेते हैं एक रियल नंबर हमारे पास क्या है, 2 है, एक रियल नंबर है 2, क्या है, रियल नंबर ही है। ठीक है, तो इसमें अगर ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें अगर p ऑफ 2 निकालें, तो क्या होगा, p ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओहो, ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं। इसका मतलब x माइनस 2 is a factor of px। ये ध्यान रखना है, ये कैसे लिख रहे हैं, आगे यूज होने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, क्यों हम विश्वास करें, क्यों माने कि ये इसका एक फैक्टर है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हाँ सही है, ये इसका एक फैक्टर है। इसे डिवाइड कर लेते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करना है हमको, किसको, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, सिमिलरली x से क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x में 2x जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x प्लस 6 है। अब क्या करना है हमको, x है यहाँ पे माइनस 3x लाना है, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, और माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस माइनस, क्या आ गया रिमाइंडर, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक, सॉरी ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है,
अच्छा अच्छा सर, ये इसका एक फैक्टर है, तो क्या ये भी फैक्टर है इसका? हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहा? अरे भैया 30 में 5 से डिवाइड किए तो 6 बार में डिवाइड हुआ 30, तो क्या 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइड नहीं होगा? होगा, यानी ये तो इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों समझ में आ गया है। अब आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारा। इरेज करने से पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लिया करिए आप लोग। अब देखना है हमको डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा मेन टॉपिक है, वही दोबारा से लिख दिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो 9th क्लास में पढ़े होंगे या 10th क्लास में शायद, हाँ फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो 9th वाले नहीं पढ़े होंगे, तो देख लेते हैं क्या होता है। कोई हमारे पास एक इंटीजर a है और कोई इंटीजर b है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? वही जो आप 7th 8th में पढ़ते आए हुए हैं, क्या डिवाइड, यहाँ चल रहा है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर a और b है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या होता है, कोसेंट होता है, और b डिवीजर होता है, r रिमाइंडर होता है, और a क्या डिवाइडेंड होता है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से है क्या हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे है? बस इसमें क्या था कि इंटीजर्स थे या नंबर्स थे, और यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, तो बोला गया है अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है और उसे किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करें, gx से डिवाइड करें, ऑब्वियस सी बात है gx क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से तो हम किसी नंबर में डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं या किसी पॉलिनोमियल डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को gx से, किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, और दूसरी बात क्या बताते हैं, इसमें रिमाइंडर क्या हो सकता था? रिमाइंडर या तो जीरो होता है या तो रिमाइंडर लेस देन होता है, किसके? जिससे भी हम डिवाइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, डिवाइड करना जानते हो। रिमाइंडर क्या या तो हमेशा जीरो आता है, या तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे तो छोटा ही आता है रिमाइंडर। ठीक है, वही इसमें भी होना है क्या? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेम ऐसे ही px इज इक्वल टू किसी दूसरा पॉलिनोमियल कोई हमारे पास gx है, तो gx इंटू qx प्लस rx, सिमिलर वे जैसा ये लिखे हैं वैसा ही, लेकिन यहाँ पे ये rx क्या, यहाँ तो नंबर नहीं है, यहाँ पॉलिनोमियल है, तो rx या तो जीरो हो सकता है या क्या, या ऐसे लिखते हैं gx से कम नहीं, rx का डिग्री क्या होना चाहिए, gx से कम होना चाहिए। डिग्री क्या होता है सब जान चुके हैं। ठीक है, और क्या, डिग्री ऑफ rx जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए क्या, डिग्री ऑफ ये बात आपको पता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है,
यही होता है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें और कुछ नहीं है, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था उसी के सिमिलर होता है डिवीजन एल्गोरिथम। बस याद ये रखना है, जैसे इसमें रिमाइंडर क्या या तो जीरो होता था या तो डिवीजन से छोटा होता था, और इसमें रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो हमेशा जो भी हमारा डिवीजन है उससे छोटा होगा या तो जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे देता है, कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया, बोल दिया कि डिवाइड करिए और वेरीफाई करिए क्या, डिवीजन एल्गोरिथम को। तो एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा x is 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, दैट इज x प्लस 2 से, और हमको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब वही जैसे आप बचपन में करते आ रहे हैं, डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है कि डिवीजन जो हम किए हैं वो सही है कि नहीं। कैसे करते थे, इसका मल्टीप्लाई यानी कि डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो लिखे थे वही करना है। ठीक है, पता है आप लोगों को, तो कर लेते हैं डिवाइड करने तो आता है सबको। ठीक है, क्या होगा, पहले 2x से 2x स्क्वायर और 2 2 जा 4x, यहां से माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल, 3x में से 4x सब्ट्रैक्ट करना, कितना आएगा माइनस x, क्या यही रिमाइंडर है। ध्यान देना है, रिमाइंडर का डिग्री डिवीजर से कम होना चाहिए या तो जीरो हो। तो इसका डिग्री क्या है, 1 है, इसका डिग्री क्या है, -1 है। ओहो, ये तो इसका कोफिशिएंट है, डिग्री क्या होता है बता चुके हैं, डिग्री इसका 1। ठीक है, तो दोनों का ही डिग्री क्या है, 1 है। इसका मतलब ये रिमाइंडर तो नहीं है अभी तो और डिवाइड करना है हमको, तो x प्लस 2 से डिवाइड करें, तो किससे डिवाइड करें, -1 कर दें, -1 से -x हो जाएगा, और -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये पूरा कैंसिल। अब एक में हमको 2 जोड़ना है, कितना होगा 3 होगा, प्लस वाला 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब हमको क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब यही, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही करना है हमको। ठीक है, तो कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 1 और प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसे, x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x माइनस 2 × 2, लास्ट में प्लस 0। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x, कितना हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 1, क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे क्या था, ओ यहाँ पे प्लस होगा, माइनस और प्लस 4x था, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्या यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, देख लीजिए क्या है। एक पॉलिनोमियल दिया है हमारे पास,
कैसा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक। सर बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बता चुके हैं, डिग्री 4। कैसा पॉलिनोमियल है? 2x to the power 4 minus 3x cube, 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 3x square plus 6x minus 2, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसका रूट दिया है, दो रूट। अच्छा इसके रूट कितने होंगे? डिग्री 4 है तो रूट कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो इसके दो रूट दिए हैं, कौन कौन से? एक रूट दिया है, रूट्स क्या क्या दिए हैं? √2 - 2, दो रूट्स इसके दिए हैं और बाकी के दो रूट्स पूछे हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, ये दो रूट दिया है, इसका मतलब x minus √2 यानी x minus that real number and x minus √2, क्या ये दोनों इसके फैक्टर होंगे? फैक्टर थ्योरम क्या था याद करो, x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, यही तो था। तो रूट्स पे तो ये 0 हो ही जाता है, तो x माइनस रूट्स क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए इसका मतलब, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? x प्लस √2 हो जाएगा, यानी x माइनस √2 और x प्लस √2 इसके फैक्टर है। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इससे भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। एक मिनट 30 अगर 2 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो 2 × 3 से भी डिवाइड होता है ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x माइनस √2 x प्लस √2 क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 यानी x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हमको पता चल गया ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यानी कि इससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इससे इसको हम डिवाइड करें तो जो भी हमारा कोसेंट आएगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो कोसेंट को फैक्टराइज कर लेंगे और उसके जीरोस निकाल लेंगे, तो वही जो जीरोस आएंगे वही क्या होंगे? रिमेनिंग जीरोस हो जाएंगे या रिमेनिंग रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। यही हमको करना है बस। तो इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, x स्क्वायर माइनस 2 से x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या है? x टू द पावर 4, तो ऑब्वियस सी बात है x स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 2 है तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x टू द पावर 4 माइनस, अच्छा एक बात ध्यान रखना, डिवाइड करने आप लोगों को आता है, इतना हम मान के चल रहे हैं, यानी x क्यूब यहाँ है तो इसको यहाँ पे नहीं लिख देना है, स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, तो स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा, क्यूब में से स्क्वायर नहीं घटता है। तो 2x स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा? माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये पूरा कैंसिल, ये क्या है हमारा? -3x क्यूब और ये -3 में +4 करना है, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6x - 2 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? -3x क्यूब, 3 2 जा 6 प्लस 6x, ठीक है। तो ये हमारा प्लस माइनस पूरा कैंसिल, क्या बचा हमारा? x स्क्वायर माइनस 2, यानी अब प्लस 1 बार में ये पूरा पूरा x स्क्वायर माइनस 2
माइनस पूरा पूरा कर, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका एक फैक्टर है भी, और ये भी इसका एक फैक्टर है। तो अगर हम, अच्छा देखो ये भी क्वाड्रेटिक था और ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसके तो दो रूट थे, हमको पता था इसके दो रूट, √2 और -√2, लेकिन इसके भी दो रूट होंगे क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी इसका फैक्टर है। इसका मतलब इसके चारों रूट को हमको लिखना है, तो इसके दो रूट प्लस इसके दो रूट, वही दोनों तो होंगे, ठीक है। तो दो रूट तो हमको पता है जो इसके वाले हैं, और इनका हमको निकालना है, तो सिंपली इसको फैक्टराइज करके रूट निकालने आपको आता है, ठीक है। इसको इरेज करना है, इधर फैक्टराइज करके रूट निकालते हैं। क्या है हमारे पास, 2x² 2x² - 3x + 1, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना, 2 × 1 = 2, क्या हो जाएगा, 2x² - 2x - x + 1 = 0, 2x कॉमन, x - 1 -1 कॉमन, x - 1 = 0, यहाँ से 2x - 1 और x - 1 = 0, यहाँ से x = 1/2 और क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो बाकी के दो रूट क्या हो गए, 1/2 और 1, यानी कि चार रूट इसके कौन कौन से हैं, एक हमारा √2 दिया हुआ था, एक -√2 दिया हुआ था, और बाकी के दो हम निकाले हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना नहीं भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।